इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के सैनिक पिछले 12 दिन से रेतीले धोरों में दमखम दिखा रहे हैं। दोनों देश के सैनिक अत्याधुनिक वॉर टेक्नोलॉजी और आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ आतंक के खात्मे के लिए साझा युद्धाभ्यास अल नज़हा 4 में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से युद्धाभ्यास की खास रिपोर्ट। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर, धोरों पर दहाड़ते टैंक, लक्ष्य भेदने को तैयार जवान, आतंक के खात्मे का संकल्प। भारत ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नज़हा 4। इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ओमान के बीच ये संयुक्त युद्धाभ्यास यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीबॉर्न ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर आप इस पूरे ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें, पिछले 48 घंटों से ये ऑपरेशन जो है जारी है, जिसमें इनपुट मिला है कि आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं। दरअसल पिछले 48 घंटों से दोनों सेनाओं के जवान दुश्मन पर नजर रख रहे थे और सूचना मिली कि गांव पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में मोबाइल व्हीकल चेकपोस्ट के साथ सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर ध्रुव से सैनिकों को उतारा गया। जो एक दूसरे को कवर देते हुए रेंगते हुए सतर्कता से आगे बढ़े। दुश्मन से बचने के लिए हैंड ग्रेनेड से फैलाई गई स्मोक का सहारा लिया, लेकिन तभी अचानक दुश्मन की गोली लगने से एक सैनिक घायल हो गया, जिसे रॉयल आर्मी का साथी सोल्जर कवर देता है। इस बीच भारतीय सेना का आर्म्ड एम्बुलेंस टैंक मेडिकल हेल्प मुहैया करवाता है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए कवर देते सैनिक मकान को चारों ओर से घेर चुके हैं। इसी बीच सेना ने मकान के दरवाजे को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। इससे पहले कि आतंकी मोर्चा ले पाए, सैनिकों ने मकान में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के ठिकाने पर मिले विस्फोटक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से डिफ्यूज किए गए हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है हॉस्पिटल में फंसे कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। लेकिन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी बेहद तेजी से धड़धड़ाता हुआ पहुंच गया। एक दूसरे को कवर देते हुए पहुंचे सैनिकों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और भारत ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण आतंकी खतरे का खात्मा करते हुए समाप्त हो गया। आज जो आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज अल नज़हा 4 के नाम से एक्सरसाइज जानी जा रही है और ये एक्सरसाइज भारत देश के ट्रुप्स और ओमान की आर्मी के ट्रुप्स के बीच की एक्सरसाइज है। 1 अगस्त को इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया। आज जो आपने विटनेस किया है वो 12 दिन की ट्रेनिंग जो दोनों देशों की आर्मी ने एक दूसरे के साथ मिलकर हासिल की है, उसको आज हमने ग्राउंड पे वैलिडेट किया है, ताकि दोनों देश जब आगे कभी मौका लगे और एज जॉइंट ऑपरेशन, चाहे वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर किसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए हो, चाहे वो पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए हो या रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए हो, वो एक साथ बखूबी अंजाम दे सके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट के तहत भारत ओमान पहले भी साझा युद्धाभ्यास करते रहे हैं। भारत और ओमान की सेना वायु और जल युद्धाभ्यास में भाग ले चुकी है। ये वॉर एक्सरसाइज 4th एडिशन की बढ़ती सैन्य सहभागिता को और अधिक मजबूती देगी। युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तैयारी पर फोकस, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सेना की संयुक्त कार्रवाइयों में अहम, शांति बहाली के लिए दोनों देशों की साझा कार्रवाई में उपयोगी युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान में सहायक, एक दूसरे देश के हथियारों और मारक क्षमता को समझने में सार्थक साबित होगा। छोटा देश होने के बावजूद ओमान की भारत के लिए सामरिक महत्ता है। भारत के नजरिए से बात करें
तो ओमान खाड़ी देशों में भारत रणनीतिक साझेदार है। खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए महत्वपूर्ण वार्ताकार है। ओमान होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जहां से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। अरब सागर के पार दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हैं। दोनों देशों को सौहार्दपूर्ण रिश्ते समुद्री व्यापार के संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ओमान का ये संयुक्त युद्धाभ्यास करीब 12 दिन चला। अल नज़ा आज खत्म हुआ। आतंकी खतरों का खात्मा कैसे हो, कैसे दोनों देश के सैनिक एक साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें, ये तमाम ड्रिल्स यहाँ इस युद्धाभ्यास में हुई। कह सकते हैं एक कोशिश थी जो लगातार चली आ रही है। दरअसल ओमान और भारत पहले भी युद्धाभ्यास करते रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इस थार में, रेतीले धुरों में दोनों देशों के सैनिक ने कंधों से कंधा मिलाकर ड्रिल्स की और कहीं ना कहीं जो इस ऑपरेशन का, इस युद्धाभ्यास का मकसद था, आतंकी खतरों का खात्मा कैसे मिलकर करना है, उस पर काम किया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।